जब मक्का वालों ने नबी करीम को तकलीफें दी, तमस्खर उड़ाया, पत्थर मारे, यहां तक कि आपके जूते खून से भर गए, तब भी आपने उनके लिए बदअदा नहीं की बल्कि दुआ की। ये वाकया इस्लाम की सबसे दर्दनाक मगर सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। जब मक्का में जुल्म हद से बढ़ गया, आपने सोचा कि शायद कहीं और लोग हक को कबूल कर लें। आप अपने आज़ाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा को साथ लेकर ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ के लोग दौलतमंद थे मगर दिल के अंधे। वहां के सरदारों के पास जाकर आपने बड़े अदब से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं ताकि तुम नजात पाओ और दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाओ। मगर इन सरदारों ने आपकी बात का मजाक उड़ाया। एक ने कहा, क्या अल्लाह ने तुम्हें ही अपना नबी बना दिया? अगर तुम वाकई नबी हो तो बेहतर होता कि आसमान से फरिश्ते तुम्हारे साथ होते। मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बात सुनकर ईमान ले आऊं। फिर इन जालिमों ने शहर के उबाश लड़कों और गुलामों को उठा कर दिया और कहा, जाओ मोहम्मद को शहर से निकाल दो। वो नबी रहमत पर पत्थर बरसाने लगे। आपके कदमों से खून बह निकला। हजरत ज़ैद आगे बढ़ते और अपने जिस्म से आपको ढांपने की कोशिश करते। आखिरकार आप जख्मी होकर एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बाग में आपने एक अंगूर के दरख्त के नीचे बैठकर अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और वो दुआ की जो आज भी सुनने वाले के दिल को तोड़ देती है, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़ाफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन्नास। ए अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, बेबसी और लोगों के तान व तशनिया की शिकायत तेरे हुजूर करता हूँ। ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, तो ही मेरा रब है। अगर तो मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। ये वो जमले थे जो ज़मीन पर बोले गए मगर आसमान हल गया। अल्लाह ताली ने जबरैल को भेजा। जबरैल ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप हुक्म दें तो मैं उन पहाड़ों को आपस में मिला दूं ताकि ये कौम नीस तो नाबूद हो जाए। मगर देखो, यहाँ नबी की रहमत चमकती है। आपने फरमाया, नहीं, मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, बल्कि उम्मीद रखता हूं कि इनकी नस्लों से वो लोग पैदा होंगे जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे। ये जमला सुनकर फरिश्ते भी हैरान रह गए। ये वो लम्हा था जिसमें नबी ने इंसानियत को माफ करने की सबसे अजीम मिसाल कायम की। आपने बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं सोचा, बल्कि खैर की दुआ की। यही वजह है कि बाद में ताइफ के लोग इस्लाम लाने वालों में सबसे आगे हुए। वही जगह जो पत्थरों से लाहो लहान कर गई थी, बाद में ईमान की रोशनी से जगमगा उठी।